तो नक्शे से मिट जाता पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे कि ऐसी क्या परिस्थितियां होने वाली थी कि नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाता। दरअसल पाकिस्तान भारत पर अटैक करने वाला था। पाकिस्तान भारत पर कौन सा हमला करने वाला था? अगली तस्वीर दिखाई जरा। न्यूक्लियर अटैक, परमाणु बम मारने की तैयारी में था पाकिस्तान। सोचिए, आटा नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, तेल नहीं है, सिलेंडर नहीं है, लेकिन परमाणु का प्लान बना लिया था और भारत पर परमाणु हमला करने वाला था। जानते हैं कब? जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने तैयारी कर ली थी कि भारत पर परमाणु बम मार देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 28 फरवरी 2019 दुश्मन पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को एक्टिव कर रहा था। पाकिस्तान में 28 फरवरी की सुबह अलग थी। ऊपर से नीचे तक, सरकार से फौज तक हलचल मची हुई थी। भारत को बालाकोट हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु बम गिराने पर विचार कर रहा था। पाकिस्तान इस हद तक बौखलाया हुआ था कि भारत पर परमाणु हमला कर वो बालाकोट का बदला लेना चाहता था। इस बात की जानकारी भारत को लग चुकी थी। हिंदुस्तान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार था। भारत भी परमाणु का जवाब परमाणु बम से देने को तैयार था। और 28 फरवरी को यह जंग शुरू हो जाती। और अगर 28 फरवरी को यह जंग शुरू हो जाती तो आज दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होता। भारत के परमाणु जवाब से पाकिस्तान कब्रिस्तान बन चुका होता। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अभी आपने सुना, ये अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री ने बोला था। 28 फरवरी को तैयारी थी, यानी कि क्या पीएम मोदी को पता था पाकिस्तान ऐसी तैयारी कर रहा है? ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम मारने की तैयारी में था। ये देखिए जरा। इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नापाक प्लान पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह खुलासा किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था। फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों देश परमाणु हमले के बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार अपने तैनात कर दिए थे। इस तरह से पोम्पियो ने किताब में लिखा है, उस रात को मैं आज तक नहीं भूला हूं, उस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोचिए रात को क्या हुआ था उस दिन। पोम्पियो उस दिन वियतनाम के हनोई में थे। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही थी उस दौरान। तभी सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पोम्पियो की बात हुई परमाणु हमले को लेकर। सुषमा स्वराज ने बताया कि पाक परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार था उस वक्त। तब मैंने दोनों देशों से, पोम्पियो ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने दोनों देशों से कहा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक करने में थोड़ा वक्त देने के लिए कहा उन्होंने। पोम्पियो ने तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से फौरन फोन लगाकर बात की। इसके बाद पोम्पियो की टीम एक्शन में आ गई। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक लगातार संपर्क हो रहे थे, फोन कॉल हो रहे थे, घंटियां बज रही थी। पोम्पियो ने लिखा, उस रात जो अमेरिका ने किया कोई और देश नहीं कर सकता था। इसके बाद पोम्पियो ने जनरल बाजवा को फोन किया। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फोन लगाया। भारत में अमेरिकी एम्बेसडर केन जस्टर से उन्होंने संपर्क किया। सोचिए ये सब कुछ रात के वक्त चल रहा था। साथ ही पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर से संपर्क किया उन्होंने। और इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हमला टला। किताब लिखी है उन्होंने, नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में। ये बातें लिखी है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने। इस खबर वो किताब में दिखाने जा रहा हूं जिसमें इन बातों को लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला होने वाला था। ये है वो किताब जिसे आप देख रहे हैं, माइक पोम्पियो ने लिखी है, जिसमें लिखा है नेवर गिव एन इंच। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। इस बड़े खुलासे के बाद, इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद भारत के पत्रकार, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए।
न्यूक्लियर एसेट्स को चला देंगे, इस पे तो बिल्कुल 1% भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस किस्म की कोई हरकत पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया की उस पर नजर है। और जिस तरह से अमेरिका हमें डिक्टेट करता है हम वही करते हैं, और ये गलती मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री कर सकती है। यूएस को इस बात की खबर लगी भी होगी, तो अगर उन्होंने काम किया भी होगा तो वो पाकिस्तान को रोकने के लिए काम किया होगा, क्योंकि अगर आप देखें उसके बाद ही उनको F-16 की मेंटेनेंस का पैसा मिला, तो ट्रेड ऑफ अमेरिका की फितरत में है। और किसी भी तरह वो दो देशों के बीच में किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी उसकी फितरत में है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि यस वो न्यूक्लियर युद्ध के नजदीक थे, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होगी, ये एक भड़का देने वाली स्टेटमेंट होगी कि हर डिफेंस पर हम परमाणु युद्ध को ले आए। ये बताया गया है स्टेटमेंट के थ्रू कि हम भी एटॉमिक पावर है इंडिया की, अगर हम बात करें तो अगर कोई स्टेप वहां से लिया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, तो पाकिस्तान मुंह भर के उसका जवाब देगा और भी एटॉमिक पावर हम भी जवाब दे सकते हैं। तो अब बात सिर्फ इसको यहाँ मोड़ना है, अगर आपने कि हमने कह दिया कि अब हम आते हैं, रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसको स्विच ऑन करने का बटन है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ही इसी पॉलिसी पे रहा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। अगर वहां से कोई वहां से कदम उठाया गया इन फ्यूचर अगर कोई कदम उठाया गया तो जवाब हम भी देंगे, और ये हर एटॉमिक पावर करके इसी तरह की बात करेंगे। तो बात ये है और बात ये भी है कि इंडिया को शायद प्रॉब्लम है इस चीज से, प्रॉब्लम है क्या आप प्रोवोक करने की। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या, क्यों पाकिस्तान ने यह तैयारी की थी। यह आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के जहन में क्या था, क्यों भारत पर परमाणु अटैक करने की तैयारी में था। वजह थी पुलवामा। भारत ने क्या किया, ये जो पुलवामा में भारत के 40 जवान शहीद हुए, भारत में गुस्सा था, भारत के लोग पाकिस्तान से बदला चाहते थे। अगली तस्वीर दिखाइए, तो पुलवामा का बदला लिया गया हमले के जरिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए। आप देख रहे हैं बालाकोट पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। बालाकोट में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया उसे देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिर पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ था। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को जो अंजाम दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। भारत ने पुलवामा हमले का दरअसल बदला लिया था और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। LOC पार करने पर पाकिस्तान के इलाके में हमला किया गया था।